आओ दोस्तों। तो गैस आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू आरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गैस आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं पिछले शुक्रवार को यानी कि 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी डार्लिंग्स के बारे में। तो गैस देखो, अगर मूवी डार्लिंग को देखने के बाद मैं आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं इतना बोलूँगा कि डार्लिंग्स जो है वो एक अच्छी खासी वॉचेबल मूवी निकल कर आती है, जो मतलब एक ऐसी मूवी है जिसमें इमोशंस, थ्रिल, मैसेज, कॉमेडी ये सब हमें एक बैलेंस वे में देखने के लिए मिलता है। देखो, मैं रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि ट्रेलर में जगह जगह पर हमें ये बताया गया था कि ये मूवी एक डार्क कॉमेडी थ्रिल मूवी होने वाली है। अगर आपको डार्क कॉमेडी मूवी पसंद है, जैसे इरफान खान की ब्लैकमेल थी, अगर आपको इस तरह की डार्क कॉमेडी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म की जो कॉमेडी है वो आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। लेकिन अगर आप डार्क कॉमेडी मूवीज पसंद नहीं करते तो हो सकता है कि इसकी कॉमेडी समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो और आप बोलो कि भाई इसमें कॉमेडी के लिए है क्या। तो मैं रिव्यू शुरू करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सोशल मीडिया को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम जो भी देश का बेरोजगार समूह है, बेरोजगार गैंग है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बॉयकॉट गैंग, वो आजकल लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ साथ इस मूवी को भी बॉयकॉट करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि इस मूवी में डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट किया गया, इसलिए हम करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से फिर से बोलना चाहता हूँ कि बिना मूवी देखे ना किसी भी मूवी के बारे में बॉयकॉट का ट्रेंड मत चलाया करो। क्यों? क्योंकि हाँ, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन उसमें जो पूरी फिल्म देखने का जो मैसेज निकल के आता है और जो उसका क्लाइमैक्स है ना, वो कहीं भी उस डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता। तो चलिए टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो गाइस, अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूँ तो फिल्म की स्टोरी में दिखाया गया है कि आलिया भट्ट है, उनकी माँ होती है शेफाली शाह, और इसके साथ साथ उनके हस्बैंड के रोल में हमें दिखते हैं विजय वर्मा। तो गाइस देखो, इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो खुद है इसकी स्टार कास्ट, जिसमें जितने भी एक्टर्स हमें दिखाई देते हैं मेन कैरेक्टर्स में, सारे के सारे एक से एक धुरंधर हैं। चाहे बात करूं आलिया भट्ट की तो भाई उनके बारे में बात ही क्या करूं, वो जिस फिल्म में होती हैं सबसे ऊपर ही नजर आती हैं अपनी एक्टिंग के पर्पज में। चाहे उनका आईक्यू, उनका जीके कैसा भी हो, लेकिन एक्टिंग में भाई वो सबसे ऊपर नजर आती हैं। उसके बाद विजय वर्मा, देखो विजय वर्मा की एक्टिंग का हम सब लोहा मान चुके हैं मिर्जापुर सीजन से, और न जाने हमने उनकी कितनी फिल्में देखी, लेकिन वो बंदा आज तक अंडररेटेड रहा है, इस बात को आप सबको एडमिट भी करना पड़ेगा। इसके साथ शेफाली शाह को हम जानते हैं कि भाई साहब उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहूँ, अगर आपने उनके काम देखा है तो आपको पता होगा कि इसके साथ साथ हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक पॉपुलर एक्टर हैं रोशन मैथ्यूज, जिन्हें मैंने उनकी अभी जो लास्ट मूवी आई थी गुरु थी पृथ्वीराज सुकुमारन की, उसमें देखा था। आलिया भट्ट है, उनके पति होते हैं विजय वर्मा, जो रेलवे में नौकरी करते हैं, जो जिनके बीच में आपस में बहुत प्यार होता है, लेकिन रात को जब वो दारू पी लेते हैं तो विजय वर्मा जो है एक जल्लाद बन जाते हैं और अपनी बीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। अब किस तरह से फिल्म में आगे क्या होता है, किस तरह से आलिया भट्ट उस डोमेस्टिक वायलेंस से छुटकारा पा पाती है या नहीं पा पाती, क्लाइमैक्स में क्या होता है, ये सब देखने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा। तो गाइस, बात करूं मैं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट की, तो फिल्म का पहला पॉजिटिव पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूँ, इसकी स्टार कास्ट, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म की राइटिंग। जी हाँ, खासकर बात करूं फर्स्ट हाफ की राइटिंग की। गाइस, इस फिल्म की जो फर्स्ट हाफ की जो इंटरवल तक की जो राइटिंग है, उसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट और इतना इंगेजिंग है कि आप अगर एक बार इस मूवी को शुरू कर दोगे ना, तो उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता कि इंटरवल से पहले आप इस मूवी को छोड़ने वाले हो, क्योंकि ये मूवी आपको कहीं भी पलक झपकने का मौका नहीं देती है। क्योंकि टाइम टू टाइम पर इसमें जो डार्क कॉमेडी डाली गई है, अगर वो आपके लिए वर्क करती है तो आपको हंसी भी आएगी। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको एक थ्रिल, एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर देते हैं, और इसके साथ साथ जो भी चल रहा होता है जो, और उसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टराइजेशन किया गया, जिस तरह से उनके कैरेक्टर्स को लिखा गया है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। जिसमें मैं एक बात करता हूँ कि इसमें आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो मुझे इस पूरी मूवी का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर लिखा हुआ दिखाई दिया। एक तो उनकी लिखावट, उस कैरेक्टर की लिखाई, और उसके साथ साथ जिस तरह से आलिया भट्ट ने उस कैरेक्टर को पकड़ा है, जो भी उन्होंने मुंबई की जो स्लम्स होती हैं, जो बस्तियां होती हैं, वहां जो रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो उन्होंने डायलेक्ट जो पकड़ा है,
वो इस तरह से भाई साहब हमको कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि हम एक पल के लिए भूल जाते हैं कि हम किसी एक्टर को देख रहे हैं, किसी एक्ट्रेस को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पर, या फिर उसी बस्ती में रहने वाला कोई आम आदमी जो नॉर्मल इंसान है उसको इसमें रियल इंसान को कास्ट किया गया है। में जाके कुछ सीन्स हमें ऐसे नजर आते हैं जहां लगता है कि यहाँ जो कॉमेडी है वो उस तरह से काम नहीं कर रही है, या फिर इस सीन्स को अगर नहीं होता, ये सीन अगर फिल्म में नहीं होता, इसे फोर्सफुली डाला गया है तो फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। मैं बताता चलूं कि फिल्म की जो लंबाई है वो 2 घंटे 14 मिनट की है, और जो सेकंड हाफ में जिन सीनों के बारे में अभी बात कर रहा हूँ वो सीन्स कुछ ऐसे हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो फिल्म की लेंथ आराम से 1.5 से पौने 2 घंटे हो सकती थी, जिससे फिल्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिल्म फिर भी अच्छी निकल कर आती है और जाते जाते हमें अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाती है। तो देखो गाइस, मैं जो बात कर रहा था कि फिल्म का कैरेक्टर जिस तरह से लिखा गया है उसके बारे में, देखो एक सीन आता है जिसमें पर्टिकुलर मेंशन करना चाहता हूँ कि एक सीन आता है कि जिसमें विजय वर्मा जब इंटरवल के फर्स्ट हाफ में, मतलब फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन आता है कि विजय वर्मा जो लेडी सेंडर होते हैं उसकी हील से आलिया भट्ट की उंगलियों पर मारते हैं। तो गाइस जब ये सीन फर्स्ट हाफ में आता है, जब आलिया भट्ट को विजय वर्मा मार रहे होते हैं, उस सीन में जो थ्रिल, जो टेंशन क्रिएट होता है ना, वो सच में इतना बेहतरीन होता है, और आप आलिया भट्ट के कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओगे। आप खुद से सोचने लग जाते हो कि यार ये लड़की इस आदमी की इतनी सहन कर क्यों रही है, इसको इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती। आपके मन में उसके लिए एक दया भी आएगी, उससे आप कनेक्ट हो गए, इसलिए आप इमोशन भी होंगे, आप उससे इमोशनल भी होंगे। और वहीं दूसरी तरफ एट द सेम टाइम आप विजय वर्मा के लिए आपके मन में धीरे धीरे नफरत क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन जब सेकंड हाफ में यही सीन सेम आता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि उस टाइम आलिया भट्ट पीट रही होती हैं विजय वर्मा को, तो आप कुछ भी फील नहीं करने वाले हो, आप विजय वर्मा के लिए कुछ भी फील नहीं करोगे, बल्कि आपके मन में एक बात ये होगी कि सही है जो हो रहा है इसके साथ, वो सही हो रहा है, वो इसी लायक है, क्योंकि उसने फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ काम किए थे जो आप उसके लिए बिल्कुल भी सिंपैथी आपके मन में नहीं आने वाली है। तो गाइस मैं यही बता रहा था कि सीन्स की लिखावट कुछ इस तरह की है कि आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो। बात करूं कास्ट के परफॉर्मेंस की, तो देखो आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा बेहतरीन है, और फिल्म के स्टार्टिंग पॉइंट से फिल्म के लास्ट पॉइंट तक फिल्म में सबसे ज्यादा चमकती हैं तो वही चमकती हैं, चाहे मैं एक्टिंग वाइज बात करूं, चाहे मैं डायलेक्ट वाइज बात करूं, चाहे मैं अपने उनका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूं विजय वर्मा की, तो भाई विजय वर्मा ने देखो हालांकि फर्स्ट हाफ में तो कम, लेकिन सेकंड हाफ में विजय वर्मा और आलिया भट्ट को इक्वल स्क्रीन स्पेस दिया गया है, और उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है बहुत अच्छी तरह प्ले किया। चाहे मैं फर्स्ट हाफ में जो उनका जो जल्लाद वाला जो रूप होता है, उसके साथ साथ सेकंड हाफ में जो उनकी कैरेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है, और सेम यही कंडीशन होती है आलिया भट्ट के साथ। बात करूं सैफ अली शाह की, तो देखो सैफ अली शाह को ज्यादा काम नहीं मिला है, उनको आलिया भट्ट और विजय वर्मा के कंपैरिजन में बहुत कम सीन्स मिले हैं, लेकिन जहां भी मिले हैं वो छा गई यहाँ। एक अब बात सैफ अली शाह की चल रही है तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें एक सीन आता है जहां कॉमेडी की नहीं, सिर्फ सैफ अली शाह के एक्सप्रेशंस की वजह से आपको हंसी आएगी, कि जब वो पुलिस स्टेशन में होती हैं और इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर उनसे बोलता है कि मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो शायद आपने गौर किया हो, नहीं किया तो अब एक बार उस सीन को स्पेशली देखना, और अगर नहीं देखिए देखने का मन बना रहे हैं तो जब आप इस सीन को देखो तब इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब इंस्पेक्टर इस बात को कहता है तो आलिया भट्ट और सैफ अली शाह दोनों ही उसके चेहरे की तरफ, उसके माथे की तरफ देखती हैं, लेकिन सैफ अली शाह का जो एक्सप्रेशन होता है ना देखने का, आप उसको देखोगे तो आपको 100% अपने आप ही हंसी आ जाएगी उनके उस एक्सप्रेशन को, उस फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद। हालांकि उस सीन में कोई डायलॉग नहीं है उनका, लेकिन फेस एक्सप्रेशन आपको जरूर हंसाएगा। तो अगर मैं फिल्म के डायलॉग्स की बात करूं तो फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं। मैं स्पेशली एक जो डायलॉग मेरे दिमाग में स्टक हो गया उसके बारे में बात करना चाहता हूं, कि उसी पुलिस स्टेशन वाले सीन में जब सैफ अली शाह ये बात बोलती हैं कि पता नहीं मर्द दारू पीकर जल्लाद क्यों बन जाते हैं, तो जो इंस्पेक्टर है वो जवाब देता है क्योंकि औरत बनने देती है। तो भाई डायलॉग जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नजर आते हैं।
अब मैं बात करूँ फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखो फिल्म का पहला नेगेटिव पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूँ कि सेकंड हाफ में आने वाले कुछ 2-4 ऐसे सीन जिनकी जरूरत नहीं महसूस होती, अगर वो तो महसूस वो हटाए जा सकते थे। और अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई देखो वो ये था कि रोशन मैथ्यूज का जो कैरेक्टर है उन्हें स्क्रीन स्पेस बहुत लिमिटेड दिया गया है, लेकिन उनका जो है यूटिलाइज अच्छी तरह से नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना काम अच्छी तरह नहीं किया, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन उनका जो यूज है वो अच्छी तरह नहीं किया गया। फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म का देखो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ठीक है, काफी सीन्स में थ्रिल को क्रिएट करने का काम करता है। तो ओवरऑल अगर मैं फिल्म को समअप करके आपको रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि भाई ये जो सब ड्रामा चल रहा है ना बॉयकॉट वगैरह का, इसको साइड में रखकर अगर आपको इस हफ्ते कोई अच्छी खासी फिल्म देखनी है जो आपका टाइम पास करे, अच्छी खासी वॉचेबल मूवी आपको देखनी है जो एंटरटेन करे, तो भाई डार्लिंग्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ओटीटी पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि भाई साहब एक ऐसी फिल्म जो कॉमेडी, थ्रिल, मैसेज, इमोशन इन सबको एक साथ एक परफेक्ट वे में, बैलेंस वे में लेकर चलती है। उस मूवी का सबसे अच्छा एग्जांपल रिसेंटली निकल के आया है डार्लिंग्स। तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस हफ्ते देखने के लिए वैसे भी कुछ सिनेमाघर में आया नहीं है ऐसा, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और लाता रहता हूँ। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए बाय एंड